क्रिकेट की परवाज को टेक ऑफ करते ही धचका। व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा दे दिया। टीम और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सिलेक्शन के मामले पर क्रिस्टन के पीसीबी से शदीद इख्तिलाफात हो गए थे। गैरी क्रिस्टन ने सपोर्ट स्टाफ में गैर मुल्कियों को भी शामिल करने का मुतालबा किया था। क्रिस्टन ने टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया न जाने की धमकी भी दी थी। पीसीबी ने गैरी क्रिस्टन के मुतालबात मानने से साफ इनकार कर दिया था। जैसन गिलेस्पी को दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कोच मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी की मुदाखलत पर शदीद नाराज थे। पीसीबी से मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान में कयाम से इनकार किया। चैंपियंस कप के दौरान मुकम्मल या उसके बाद अपनी दस्तयाबी को मुमकिन नहीं बनाया था। वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 अरकान लाहौर से ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और फैसल अकरम शामिल। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में पहला दिन। चीफ जस्टिस ने पहले रोज 1.25 घंटे में 24 मुकदमात की समाअत मुकम्मल की। चीफ जस्टिस ने 9:30 से 10:45 तक 30 मुकदमात की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा। 2 रोज कबल हलफ बर्दारी के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास तलब किया था। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस के सामने 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का 27वीं आईनी तरमीम लाने पर भी इत्तेफाक। 26वीं आईनी तरमीम की खामियां और सूबाई हुकूक से मुताल्लिक खदशात को दूर किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को दे दिया। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रुकेगा, बिलावल भुट्टो पुरुमीद। मौलाना फजलुर रहमान और MQM समेत दीगर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो के दरमियान 27वीं तरमीम पर इत्तेफाक जैसी कोई बात नहीं हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ नौयत के मामलात ज़ेर गौर आए। 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा मुत्तफिका तौर पर होगा। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। 26वीं तरमीम में कुछ गलतियां थीं जिसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसे मुस्तरद किया अब किसी और शक्ल में लाया जा रहा है। बातचीत से इनकार नहीं, लेकिन जो चीजें रद्द हो गईं उस पर क्या बात होगी। इतनी जल्दी आईनी तरमीम नहीं होती। जो कुछ किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं। JUI रहनुमा कामरान मुर्तजा का दावा। आईनी अदालतों के लिए बेनजीर भुट्टो ने मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। 18 साल बाद बिलावल भुट्टो को कामयाबी हासिल हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। चौधरी परवेज इलाही पर एक बार फिर मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद। एंटी करप्शन पंजाब की सिफारिश पर साबिक वजीर आला पंजाब का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही एंटी करप्शन पंजाब को मुकदमे में मतलूब हैं। तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर जजेस तकर्री के कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास में जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामान से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। सियासी कमेटी के फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी PTI को भेजा जाएगा। कमीशन में हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान बानी PTI की मंजूरी के बाद होगा। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ बानी PTI का ब्लॉक है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। जिस पार्लियामेंट ने तरमीम की उसका वजूद ही गलत है। 26वीं तरमीम का तरीका भी गलत था। आईनी तरमीम देखना कमेटी का काम नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। PTI का कोई लीडर अपने कमरे से नहीं निकलता। कारकुनान धक्के खा रहे हैं। सलमान अकरम राजा खुद को डॉन समझ रहे हैं। इनके पास बानी PTI को जेल से निकालने की कोई हिकमत अमली नहीं। बुशरा बीबी और अलीमा खान सियासत में आकर बानी PTI को जेल से निकालने की हिकमत अमली बनाए। नून लीग जजेस को डरा रही है। अगर आप नहीं माने तो 27वीं तरमीम ले आएंगे। 26वीं तरमीम से अदलिया को कमजोर कर दिया गया। फवाद चौधरी की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। उमर अयूब, आजम सवाती, फवाद चौधरी और मुसरत चीमा की अबूरी जमानतों में तौसी। आजम सवाती की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर।
पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख तोड़-फोड़ के 2 मुकदमात में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने दोनों मुकदमात में बर्रियत की अपील मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूशन के पास हलीम आदिल के खिलाफ कोई गवाह है और ना ही शवाहिद, वकील के दलाइल। सेनेट का खुसूसी इजलास आज दोपहर 4:30 बजे होगा। रूस की फेडरेशन काउंसिल की फेडरल असेंबली की चेयरपर्सन सेनेट के खुसूसी इजलास से खिताब करेंगी। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल 2 से 3 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने की तवक्को। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में $2.5 फी बैरल तक कमी वाक़ई हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख की बुलंद तरीन हद को छू लिया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 743 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स ने 90,700 की सतह उबूर कर ली। लाहौर के इलाके रायवंड में डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। मकतूलीन निजी फूड कंपनी का कैश लेकर जा रहे थे। बाटापुर में कार पर फायरिंग से खातून और ड्राइवर का कत्ल। पुलिस को देरीना दुश्मनी के शुकूक व शुबहात। इस्लामाबाद में डकैती की 2 वारदातें नाकाम बना दी गईं। दोनों वारदातों में कैश वैन से लूटने की कोशिश की गई थी। पहली वारदात I9 और दूसरी तरनोल के इलाके में हुई। मुल्जिमान की फायरिंग से कैश वैन का ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। पेशावर के इलाके हयाताबाद की फैक्ट्री में लगने वाली आग मुकम्मल तौर पर बुझाई नहीं जा सकी। बेसमेंट से अब भी शोले बुलंद हो रहे हैं। आग के बाइस इमारत में दरारें पड़ गईं। रेस्क्यू हुकाम ने खस्ता हाल करार दे दिया। इमारत गिरने के खदशात। शाहनूरानी से कराची जाने वाली बस गहरी खाई में गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक करार। जाँ बहक ज़ायरीन का ताल्लुक न्यू कराची के ईदगाह ग्राउंड से है। रहीम यार खान में खानपुर स्टेशन पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन के रवाना होते ही खानपुर स्टेशन पर कांटा खराब हो गया था। ड्राइवर ने बर वक्त ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। इमरजेंसी ब्रेक लगाने से इंजन के 2 व्हील दिल होकर दोबारा पटरी पर चढ़ गए। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने कतरे पिलाकर सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। सिंध भर में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में 21 अफराद शहीद हो गए। इसराइली यरगमालियों की जान का ख्याल रखा जाए, उन्हें महफूज बनाएं ताकि फलस्तीनी कैदियों की इसराइली जेलों से रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके। हमास के सरबराह याहिया सनवार शहीद की वसीयत और हिदायतनामा सामने आ गया। ईरान की दरखास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। रूस, चीन और अल जज़ायर ने ईरानी दरखास्त की हिमायत की। ईरान ने इसराइली हमले के बाद सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरखास्त की है। भारत और पाकिस्तान में फसलों की बाकियात जलाने से फिजा आलूदा होने का इंकशाफ। भारत से आने वाली हवाओं, नमी का तनासुब बढ़ने और दर्जा हरारत में कमी से एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासिर। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर आ गया। स्मोक के बाइस स्कूल के औकात तब्दील। 8:45 बजे क्लासेस लगना शुरू। और आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले में डांस वर्कशॉप। बरतानिया और जर्मनी के डांसर्स ने रक्स की बारीकियां बताईं। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में मुल्की और बैनुल अक़वामी गुलकारों ने तकरीब को दिलकश बना दिया।